मजा आ रहा है ना। मतलब यार एक अलग ही सुख मिलता है। इतना आसान है वैसे गाली देके फेमस हो जाना यार। समय रहना करता क्या है यार, हम उसको भी गाली देते हैं और जो गाली देता है हम उसको भी गाली कि कहां पे क्या बोलना है, कहां पे क्या नहीं बोलना है। भाई मिक्का, के और वकील साहब ऐसी दलील देंगे कि भैया इनका कुछ नहीं होना। अब जो उसने बोल दिया है भैया वो तो वैसा ही है, उसकी तो सोच ही घटिया है। किसी और ने नहीं बोली होती तो मैं मान लेता कि ये घोड़ू सोचता भी ऐसा है। इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी, और हम लोग बैठ के यहां पे ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई समय रैना को चैनल बंद कर दिया तो भैया हमारी जीत हो गई। रणबीर इलाहाबादी का करियर खत्म कर दिया, उसका चैनल डूब गया तो भैया हमारी जीत हो गई। मजा आ रहा है ना। मतलब यार एक अलग ही सुख मिलता है जब कोई बंदा फेमस हो रहा होता है ना और वो गिरता है तो उसको गिराने में जो आनंद आता है ना, वो सबसे प्यारा आनंद है। इतनी खुशी मिलती है दिल को कि यार ये बंदा तो ऊपर चढ़ रहा था, ये काम तो मैं भी करता हूं। अभी तेरा भाई वीडियो बनाएगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, 50 गाली देगा यार, और देख कैसे फेमस होता है। इतना आसान है वैसे गाली देके फेमस हो जाना यार। समय रहना करता क्या है यार, सिर्फ गाली देता रहता है, माँ की, बहन की, इसकी उसकी। क्या करता है समय रहना? इसको लोगों ने फेमस बना दिया है। दिक्कत पता है क्या दोस्तों, हमारी दिक्कत ये है ना, जो हमें ज्ञान देता है ना हम उसको भी गाली देते हैं, और जो गाली देता है हम उसको भी गाली देते हैं। किसी ने आपको ज्ञान दे दिया ना 10 बातों पे, तो आप कहोगे अबे यार क्या दिन भर ज्ञान देता रहता है यार, हैं? अभी करूं क्या इसको, क्रिटिसाइज करूं क्या, मैं करूं क्रिटिसाइज उसको? और जो गाली दे रहा है, अबे ये क्या गाली देता रहता है यार, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है क्या इसकी? सोसाइटी में क्या असर डाल रहा है? कंज्यूम हम लोग यार दोनों चीज करते हैं, और हमें पता है कि कहां पे क्या बोलना है, कहां पे क्या नहीं बोलना है। ज्ञान वाली बातों को सुन के कहां पे ज्ञान देना है, और गाली वाले ह्यूमर्स का यूज कहां पे करना है। पब्लिक सब जानती है। एक समझदार पब्लिक, एक समझदार व्यूवर्स भाई दोनों चीज कंज्यूम करता है। उसे पता है कि ज्ञान भी जरूरी है और इस तरह का ह्यूमर भी कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, उसको पता है। वो दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलता है। उसको पता है कि अगर मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, मुझे अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना है, तो मुझे क्या सिखाना है। और अगर मुझे अपने दोस्तों में मस्ती करनी है या अपने हम उम्र वालों के साथ बातें करनी है, कोई फनी वे में बातें करनी है, तो मुझे किसका ह्यूमर उठाना है। और शायद इसी को बैलेंस बना के चलना कहते हैं। एक समझदार आदमी भाई यही करेगा। दिक्कत यहां पे ये आ गई है, रणबीर इलाहाबादी ने जो बोला भैया वो बिल्कुल ही बेहुदा बात थी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इंडियन ऑडियंस के आगे आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। जबकि आपने अगर वो वीडियो किसी ने सही से देखा होगा, अपने अपने लहजे में सबने उस बात को कंडम किया है। स्टेज पे जितने भी जज बैठे हुए थे, आप चाहे चंचलानी को देख लो, चाहे समय रैना को देख लो, चाहे वो जो पाजी थे उनका नाम याद नहीं मेरे को, वो पाजी ने भी बोला भाई ये क्या बोल रहा है भाई। समय रैना ने भी टोका और चंचलानी ने तो अपने आप को पीछे ही कर लिया यार, क्योंकि उस बात से कोई भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। निहायत ही बेहुदा बात थी। और जब ये बात ऑनलाइन हुई भाई, जिस तरीके का बवंडर मचा है भाई, वो इंसान ज्ञान पेल रहे हैं जिनका पास ला के देख लोगे ना आप, आपको शर्म आ जाएगी। भाई मिक्का, के नेता, भाई नेता लोग भी जाके इस पे ज्ञान दे रहे हैं समाज सुधार का। मिक्का भाई साहब ने भी भाई वीडियो बना दी है, के भी भाई वीडियो बना रहा है। कमाल ही हो गया भाई। मैं तो ये देख रहा हूं इन लोगों को समाज की कितनी चिंता है। सारी दुनिया मेरे इस पे वाले गाने वाले बंदे को भी समाज की कितनी चिंता है। मूवी रिव्यू करते करते 50 गाली देने वाले बंदे को भी समाज की कितनी चिंता है। नेताजी जो भाई किसी भी अधिकारी को हड़का देते हैं, जिनका रौला ही ऐसा बनता है कि भाई वो गए वहां हड़का दिया, अरे सुना दिए नेताजी। वो नेताजी विधायक जी भी भाई ज्ञान पेल रहे हैं भाई। और इंडस्ट्री का एक तबका तो पहले से ही मौजूद था जो चाहता था भाई समय रहना उनकी साइड आ जाए, जो चाहता था कि समय रहना जो कॉमेडी कर रहा है, समय रहना जिस तरीके से बढ़ रहा है भाई, उसको रोक दिया जाए। अब समय रैना को आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया, इतनी ले ली भाई उसकी। उस बंदे ने पोस्ट किया है कि मैं अपने भाई चैनल को डिलीट कर दूंगा और जितनी वीडियोस थी मैं सारी वीडियो हटा दूंगा। ये हमारी सोसाइटी की जीत है। ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं भाई। भाई इस देश ने किसको किसको माफ नहीं किया भाई, बहुत लोगों को माफ कर दिया इस देश ने यार। और हम लोग सिर्फ एक यूट्यूबर समय रहना और आपका रणबीर इलाहाबादी के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। इनके ऊपर एफआईआर हो गई, अब इन पे भाई कोर्ट में केस चलेगा, और इनको डिफेंड करने के लिए एक बढ़िया से वकील साहब आएंगे और वकील साहब ऐसी दलील देंगे कि भैया इनका कुछ नहीं होना। रणबीर इलाहाबादिया ने जो चीज खराब करनी थी वो कर दी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपने मुंह से ही अपना करियर बर्बाद कर दिया। उसके पॉडकास्ट पे तमाम दुनिया भर के लोग आते थे। चल भाई वहां पे तो वो 1 घंटे के लिए बैठा होगा, 1.5 घंटे के लिए बैठा होगा, उससे बात करने वाले लोग तो 2-2 घंटे बात करते थे। आज कोई भी आगे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी बात बोल दी है जिस पे उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता।
उसके इतने सालों के काम को, उसके इतनी बातों को, उसके इतने पॉडकास्ट को हम लोग बस अब इस चीज पे जज कर रहे हैं कि भाई उसने उस 2 मिनट में, 1 मिनट में क्या बोला। अब जो उसने बोल दिया है भैया वो तो वैसा ही है, उसकी तो सोच ही घटिया है। घटिया हो सकती थी अगर ये वीडियो पहले कहीं और नहीं होता, ये बात पहले किसी और ने नहीं बोली होती, तो मैं मान लेता कि ये घोड़ू सोचता भी ऐसा है। पर भैया ये टीआरपी के चक्कर में, ये फेम होने के चक्कर में इतना अंधा हो गया, कूल बनने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि किसी और की बोली हुई बात को, किसी और के वीडियो को इसने भैया कॉपी पेस्ट कर दिया। उसकी सजा इसको मिल चुकी है। पर दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी, गला काट के लेके आने पे भाई पैसों की धमकी, भैया इन पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है कि भैया इन दोनों को अंदर कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इस चीज पे। तो देश में तो भाई अब यही 2 मुद्दे रह गए और कोई तो काम ही नहीं है किसी को। एक वीडियो में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने 50 गाली दे दी, तो मतलब मैं देखने वाला क्या इतना बेवकूफ है कि वो उसी को अडॉप्ट कर लेगा और वो उसी ढर्रे पे चलता रहेगा। अगर मैंने गाली देने वाली 50 वीडियो देख ली तो क्या मैं सारी जिंदगी गाली देता रहूंगा? मैं क्या इतना चूतिया हूं? या देखने वाला इतना डम है भाई? और लोग बोलते बच्चे देखते। अबे भाई थोड़ी ना रियलिटी वाली बात कर लो। बच्चे तुम भी थे, बच्चे हम भी थे, ठीक है। एक से बड़े बड़े कांडी देखे हैं, एक से बड़े बड़े हरामी देखे हैं, एक से बड़ी बड़ी हरामी बातें सुनी है। तो क्या जी सब कुछ हम अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेते हैं क्या? हम ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं क्या? ठीक, जिसने जो बोला वो भुगतेगा। पर जो आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, जैसा लोग चाह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकना हो जाए, बर्बाद हो जाए, नंगे हो जाए, सब कुछ हो जाए, भैया ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इस बात के ऊपर सिर्फ माफी मांगी जा सकती थी जो उसने मांग ली। कोर्ट में भी जाएगा तो माफी मांग के या कुछ जुर्माना लगेगा, पैसे देके वो छूट जाएगा। उसके करियर की चिंता उसको करने दो, उसके करियर की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। उसका करियर बर्बाद हो चुका है या उसका करियर ग्राफ ऊपर जाएगा, भैया वो देखे। पर जो हम ये मजा लूट रहे हैं ना कि भैया एक यूट्यूबर को हमने दबा दिया, समय रैना को जो दिन भर गाली बकता था, वो हमारी तरह गाली देता था, हम भी तो गाली देते हैं पर हम नहीं फेमस हो पा रहे हैं। अब वो फेमस है तो अगर उसका कोई लूप होल मिला है तो उसको दबा दो। जिसमें जो मजे ढूंढ रहे हैं ना भैया ये गलत है। ऑनलाइन चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स पे हो, एक्स पे तो यार आपको पता है, ट्विटर पे तो पता ही आपको स्पेसेस चलती है। स्पेसेस में मेरी आपकी एज के इतने समझदार लोग बैठे हैं ना, आप उनकी बात सुन लोगे तो अब ये न्यूज चैनल में जो बकवास कर रहे हैं ना लोग, भैया आप इनको सुनना बंद कर दोगे। ऐसे टॉपिक पे आपको आपस में बात करके अपनी एक राय बनानी चाहिए। आप भेड़ चाल में मत चलो कि भैया एक तबका ये बोल रहा है कि भाई ये गलत है, या एक्सट्रीमिस्ट दोनों साइड के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहे हैं ये गलत है, समाज खराब कर रहा है, समाज खराब कर रहा है, तो भैया हम भी इसको दबाने के पीछे लग जाएंगे। 4 लोग बैठो, आपस में बात करो कि भाई इसमें गलती किसकी और कितनी है, इस चीज को हाइप किसने करी, इस चीज को कहां से बंद किया जा सकता है। आपस में बात करो दोस्तों और फिर कोई डिसीजन बनाओ। और हम लोग बैठ के यहां पे ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई समय रैना को चैनल बंद कर दिया तो भैया हमारी जीत हो गई। रणबीर इलाहाबादी का करियर खत्म कर दिया, उसका चैनल डूब गया तो भैया हमारी जीत हो गई। भाई मेरा मानना तो इस पे सिर्फ ये है कि जिसने जैसा बोला, जिसने जैसा बोया वो काट लेगा। जबरदस्ती इसको हाइप करने की जरूरत नहीं है। समय रैना की वीडियोस पे जो मिलियन व्यूज थे वो भी हमारे थे। रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे जो व्यूज थे वो भी हमारे थे। और जो इनकी बातों पे कंडम कर रहे हैं वो भी हम हैं। अब हमें यह देखना होगा कि किसकी कौन सी बात को हम अपने जीवन में कितना अपनाते हैं।